देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। बिस्पी के किरवाड़ गांव में हुआ बड़ा हादसा। जेसीबी से बने गहरे गड्ढे में डूबने से 5 मासूम बच्चों की हुई मौत। गांव में पसरा मातम। बिस्पी के किरवाड़ गांव हादसे पर प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई। 5 घंटे में परिजनों को दी गई सहायता राशि। जिलाधिकारी ने जांच के दिए आदेश और डूबने की घटनाएं रोकने को जागरूकता बढ़ाने की गई अपील। कलवाही में 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध मौत से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने चाकू मारकर हत्या का लगाया आरोप। जमीनी विवाद को लेकर बताया गया घटना की वजह। कलकापुर में 2 बजे रात में ट्रैक्टर। मधुबनी के पेट्रोल पंप पर नकाबपोश चोरों ने किया हाथ साफ। ताला तोड़कर 20,000 रुपए की चोरी। 40 मिनट तक वारदात को अंजाम देते रहे चोर। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने लिया जायजा। बचाव उपकरणों की जांच कर दिए निर्देश। आपदा मित्रों के प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान पर दिया गया जोर। जयनगर की डोडवाड़ पंचायत में करोड़ों की लागत से बनी पुलिया 6 माह में हुई क्षतिग्रस्त। पुलिया टूटने से ग्रामीणों में देखा गया आक्रोश। निर्माण गुणवत्ता पर उठे कई सवाल। झंझारपुर के अररिया संग्राम पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी ने रचा इतिहास। उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल अवार्ड से होंगी सम्मानित। विश्व पर्यावरण दिवस पर मधुबनी में होगा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। स्वच्छता अभियान और प्रतियोगिताओं का किया जाएगा आयोजन। जल योद्धाओं व पर्यावरण मित्रों को किया जाएगा सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के बिस्पी प्रखंड में बुधवार को एक हृदय विदारक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। सोहांस पंचायत के किरवाड़ गांव स्थित चौड़ में जेसीबी से बने गहरे पानी भरे गड्ढे में डूबने से 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में मातम और लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पतौना थाना क्षेत्र के सोहांस पंचायत स्थित किरवाड़ गांव में बुधवार की दोपहर एक बेहद दर्दनाक हादसे में 5 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के समीप चौड़ में जेसीबी मशीन से मिट्टी कटाई के दौरान बने गहरे गड्ढे में स्नान करने के दौरान बच्चे डूब गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 1 बजे की है और किरवाड़ गांव के 5 बच्चे स्नान करने के लिए गांव के निकट स्थित चौड़ में गए थे। चौड़ में जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई किए जाने के कारण वहां गहरा गड्ढा बन गया था, जिसमें पानी भरा हुआ था। स्नान के दौरान बच्चे गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके और एक एक कर डूबने लगे। घटना स्थल पर बच्चों की चप्पलें और अन्य सामान मिलने के बाद ग्रामीणों को हादसे की जानकारी हुई। घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया तथा एम्बुलेंस तथा
निजी वाहनों से बेनीपट्टी अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चों की पहचान 14 वर्षीय अभिषेक कुमार पंडित, पिता छोटे पंडित, 12 वर्षीय प्रशांत कुमार पंडित, पिता दिनेश पंडित, 12 वर्षीय शिवानी कुमारी, पिता ललित पंडित, 10 वर्षीय रिंकू कुमारी, पिता दिनेश पंडित तथा 9 वर्षीय स्नेहा कुमारी, पिता चुन्नू पंडित के रूप में हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बेनीपट्टी के एसडीएम सारंग पानी पांडे तत्काल अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही अस्पताल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए। सूचना मिलने पर पतौना थाना पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। घटनास्थल पर सीओ संतोष कुमार सिंह, बिस्पी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, औसी थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार भगत, पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार, अपर थाना अध्यक्ष उदय कुमार सहित पुलिस एवं प्रशासन की टीम मौजूद रही। थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेसीबी से बड़े पैमाने पर मिट्टी कटाई कर गहरे गड्ढे छोड़ दिए गए थे, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए जाते। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए अवैध एवं अनियंत्रित मिट्टी कटाई को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रशासन और खनन विभाग से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरे केरवाड़ गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई है। एक साथ 5 बच्चों की मौत से हर कोई स्तब्ध है और परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बउआ है साइड हो जा। 10 और 15 के बीच का है। पांचों बच्चा सेम एज का है। अभी प्रशांत कुमार का उम्र है 12 साल और जो रिंकू है उसका 14 साल है। और का मतलब सब 10 और 15 के बीच का पांचों बच्चा है, जिसमें 2 बच्चा हमारी बहन का है। 2 बच्चा। एक का नाम क्या है? एक का प्रशांत कुमार पंडित और दूसरा है उसका रिंकू कुमारी। प्रशांत कुमार पंडित हाँ, रिंकू कुमारी। टोटल कितने बच्चे? टोटल 5 है। टोटल 5। आपका कौन है ये बच्चा सर? मेरा बहन का लड़का है। राम कुमार पंडित मेरा। खून देते हैं 10-10 फीट और उनका नियम जो है सो 2 से 3 फीट निजी जमीन में भी है। इस पर जो है कहीं न कहीं आप लोग के द्वारा तो पहल किया जाना चाहिए था। सबसे पहली बात है, जो जिस पोखरा में डूबा है वो किसी की निजी जमीन है और अपना फायदा के लिए मिट्टी बेचकर 10-15 फीट वो डूब गया है। उस जमीन मालिक पर सबसे पहले FIR करे। यदि वो तालाब रखना चाहते तो चारों का भिंडा लगाए, नहीं तो उसको भरने का काम करे। अंचलाधिकारी सब लोग होना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी बच्चा अभी मृत्यु हुई है जिनके डूबने से, उनके परिजन को अभी तुरंत जो सरकार की आपदा क्या है उसका चेक दिया जाए। इसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठने का काम करवाएंगे। पीछे ये भीड़ जहाँ तक देखेंगे, जहाँ तक नजर घुमाएंगे, ये भीड़ आपको डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा के साथ सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिस्पी प्रखंड के केरवाड़ गांव में 5 बच्चों की डूबने से हुई दर्दनाक मौत के बाद मधुबनी जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने घटना की जांच के आदेश देते हुए दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं मृत बच्चों के परिजनों को मात्र 5 घंटे के भीतर 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जिलाधिकारी ने बरसात के मौसम में जल स्रोतों के पास विशेष सतर्कता बरतने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। मधुबनी जिले के बिस्पी प्रखंड अंतर्गत सुहास पंचायत के केरवाड़ गांव में 5 बच्चों की डूबने से हुई अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक घटना पर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने
मृत बच्चों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना पूरे जिले के लिए अत्यंत पीड़ादायक है तथा प्रशासन इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी को इस दुखद घटना की जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जांच उपरांत दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृत 5 बच्चों के निकटतम परिजनों के बीच आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के अनुसार तत्काल अनुग्रह राहत के रूप में 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित कराया। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी की सतत निगरानी एवं प्रशासनिक तत्परता के कारण घटना के मात्र 5 घंटे के भीतर ही सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया। घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अपर समाहर्ता जिला आपदा प्रभारी पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राहत एवं सहायता कार्यों की लगातार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी स्वयं पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करते रहे। गौरतलब है कि इस हादसे में कुल 6 बच्चे पानी में डूब गए थे। स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता एवं साहसिक प्रयास से एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसका उपचार अभी भी जारी है। दुर्भाग्यवश 5 बच्चों की जान नहीं बच पाई। प्रभावित परिवारों ने संकट की इस घड़ी में जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई त्वरित सहायता एवं संवेदनशील व्यवहार के लिए आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले के सभी मुखियाओं, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि डूबने की घटनाओं को रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में संवेदनशील एवं खतरनाक जलजमाव वाले स्थलों, गहरे गड्ढों, तालाबों, पोखरों, नदी घाटों एवं अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों की पहचान कर वहां सुरक्षा संबंधित आवश्यक कदम उठाए जाए। साथ ही चेतावनी बोर्ड लगाने, बैरिकेडिंग कराने तथा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि एक छोटी सी लापरवाही कई परिवारों की खुशियां छीन सकती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। वर्षा ऋतु में नदियों, तालाबों, पोखरों एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण डूबने की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से कुछ सावधानियां अपनाने की अपील की है, जिनमें बच्चों को अकेले तालाब, पोखर, नदी, नहर एवं जल भराव वाले क्षेत्र में जाने न देने, खतरनाक घाटों, गहरे गड्ढों एवं तेज बहाव वाले पानी से दूर रहें, पुलिया, ऊंचे टीले अथवा पगडंडी से पानी में छलांग लगाकर स्नान न करें, नदी या तालाब में उतरने से पहले उसकी गहराई एवं जल प्रवाह का आंकलन अवश्य करें। गांव, टोला एवं मोहल्लों में खतरनाक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड एवं संकेतक लगाएं। डूबते व्यक्ति की सहायता के लिए रस्सी, डोरी, बांस अथवा लकड़ी का उपयोग करें। तैराकी का प्रशिक्षण नहीं होने पर सीधे पानी में ना उतरें। बर्तन धोने, कपड़े धोने अथवा अन्य घरेलू कार्यों के दौरान भी जल स्रोतों के समीप विशेष सावधानी बरतें। बच्चों की गतिविधियों पर अभिभावक लगातार निगरानी रखें। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि सावधानी, जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से डूबने जैसी दुखद घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, जीविका समूहों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों से गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता केवल राहत प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलुआही थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। कलिकापुर नवटोली गांव निवासी 50 वर्षीय जयशंकर यादव का शव गांव के छोटा तालाब के समीप बरामद हुआ। परिजनों ने चाकू से गोदकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है और पुरानी जमीनी विवाद को कारण बताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच में जुटी हुई है।
कलुआही थाना क्षेत्र अंतर्गत कलिकापुर नवटोली गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान जयशंकर यादव पिता स्वर्गीय राम जतन यादव निवासी कलिकापुर नवटोली थाना कलुआही के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने गांव के छोटा तालाब के समीप एक शव पड़ा होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। बाद में मृतक की पहचान जयशंकर यादव के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताई। परिजनों का आरोप है कि जयशंकर यादव की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की गई है। उनका कहना है कि मृतक के शरीर पर कई स्थानों पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने बताया कि गांव में लंबे समय से जमीनी संबंधित विवाद और आपसी दुश्मनी चली आ रही थी। इसी पुरानी रंजिश के कारण हत्या की घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद कलुआही थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। परिजन दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलकापुर में 2 बजे रात में ट्रैक्टर से बालू के लिए जा रहा था, तो रात में सवेर तक घर पे नहीं पहुंचा, तो उसके परिजन ने खोज किया तो गांव के लगभग साइड में एक पोखरा में लाश मिला। और मृतक का क्या नाम है? शंकर यादव, जो कि कलकापुर नवटोली की निवासी है। उम्र इनका कितना होगा? लगभग 50 वर्ष। अब घटनाक्रम बताइए, कैसे क्या हुआ? घटनाक्रम जो बालू के लिए अपना ट्रैक्टर से रात में 2 बजे जा रहे थे, तो घर का आदमी सवेर तक नहीं पहुंचा, तो खोजने लगा। उसके बाद लगभग 11 बजे घर के पास एक तालाब में लाश मिला। उस लाश में चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला का नाम अभी तक नहीं पता चला है, अज्ञात हैं। कुछ गांव में दुश्मनी भी था, तो अब देखिए क्या होती है प्रशासन की आगे। मतलब विवाद जो बता रहे हैं, दुश्मनी किस चीज को? अब गांव में जमीनी विवाद था। उससे पहले भी उनको घटना हुआ है, वो ट्रैक्टर में आग लगा दिया था। और 1.5 साल पहले तो किसी पे शक शंका है? अभी तक तो हम लोग को किस पे शंका नहीं है, तो हम बाद में बताएंगे, हम लोग कुछ पता करके। अभी तो हम लोग लाश लेके आए हैं, उतना तो नहीं। तो ये बालू लेने के लिए कहाँ जा रहे थे? वो खजौली जा रहे थे मट्टीकरण के लिए अपना। कौन सा पोखरा में आप लोग को लाश मिला है? वो कलकापुर नवटोली में है, देवनारायण का छोटा ही पोखरा, उसमें लाश था। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम जयशंकर यादव है। उम्र 50 वर्ष का लगभग। कलकापुर नवटोली। इनके पिताजी का नाम? स्वर्गीय राम जतन यादव। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे
आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर, हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों में नजामुद्दीन दर्जी, कुर्बान राइन और हुसैन राइन शामिल है।
मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में एक ही समुदाय के दो गुटों में मारपीट हुई। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मारपीट की घटना मंगलवार को जमीनी विवाद को लेकर हुई थी। मोहम्मद जलानी की शिकायत पर मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम नजामुद्दीन दर्जी, कुर्बान राइन और हुसैन राइन बताया जा रहा है। वह सभी बिहारी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में पेट्रोल पंप को निशाना बनाकर चोरों ने देर रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक स्थित बलुआ अनंत नगर में संचालित साबो संत पेट्रोल पंप में घुसे 2 नकाबपोश चोर करीब 20,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जांच में जुटी हुई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक स्थित बलुआ अनंत नगर में संचालित साबो संत पेट्रोल पंप पर मंगलवार की देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई। 2 नकाबपोश चोरों ने पेट्रोल पंप के कार्यालय, स्टोर रूम और डीजल रूम का ताला तोड़कर करीब 20,000 रुपए नकद की चोरी कर ली। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जानकारी के अनुसार घटना रात करीब 3:10 की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि दोनों चोर पेट्रोल पंप की दीवार फांदकर परिसर में दाखिल हुए और सुनियोजित तरीके से विभिन्न कमरों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में रखी लोहे की अलमारी के लॉकर को किसी नुकीले औजार की मदद से तोड़ा और उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गए। दोनों चोर लगभग 40 मिनट तक परिसर में मौजूद रहे और आराम से वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल पंप के मालिक राजेश कुमार महथा ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे कर्मचारियों के पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली। कार्यालय के ताले टूटे हुए थे और अलमारी के अंदर रखे दस्तावेज बिखरे पाए गए। नकदी गायब मिलने के बाद तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए तथा घटनास्थल की तस्वीरें नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद स्थानीय व्यवसायियों में चिंता का माहौल देखा गया। लोगों ने रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। वहीं पेट्रोल पंप संचालक ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। संभावित बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने बेनीपट्टी स्थित डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कम फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने नाव, ओबीएम, लाइफ जैकेट समेत बचाव उपकरणों की कार्यशीलता की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही आपदा मित्रों के प्रशिक्षण, जन जागरूकता अभियान और बाढ़ पूर्व तैयारियों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने मंगलवार को बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर स्थित डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कम फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। विदित हो कि संभावित बाढ़ एवं अन्य आपदाओं के मद्देनजर जिले में की जा रही पूर्व तैयारियों की समीक्षा हेतु जिला अधिकारी ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कम फैसिलिटी सेंटर का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न संसाधनों एवं उपकरणों की कार्यशीलता का जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों में उपयोग किए जाने वाले नाव, आउटबोर्ड मोटर, लाइफ जैकेट, रस्सी, सर्च एवं रेस्क्यू उपकरण सहित अन्य संसाधनों का अवलोकन किया। उन्होंने एसडीआरएफ टीम कमांडर को निर्देशित किया कि सभी नावों एवं ओबीएम की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें पूर्णतः कार्यशील अवस्था में रखा जाए ताकि आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर राहत एवं बचाव कार्य बिना किसी विलंब के प्रारंभ किया जा सके। साथ ही सभी उपकरणों के रखरखाव एवं समय समय पर परीक्षण किए जाने का भी निर्देश दिया गया।
जिला अधिकारी ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रारंभिक प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सभी संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यशीलता सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने एसडीआरएफ एवं जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रजनीश कुमार को निर्देश दिया कि आपदा मित्रों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा मित्रों को डूबने की घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षित तैराकी, वज्रपात से बचाव, बाढ़ पूर्व तैयारी, बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, सुरक्षित निकासी, सहयोग संबंधित विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्हें विद्यालयों, पंचायतों एवं सामुदायिक स्थलों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि अधिकाधिक लोगों तक आपदा सुरक्षा संबंधित संदेश पहुंचाया जा सके। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रशिक्षण प्राप्त आपदा मित्र पंचायत एवं ग्राम स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाकर आम नागरिकों को आपदा से संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं एवं संवेदनशील वर्गों को डूबने की घटनाओं तथा वज्रपात से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रजनीश कुमार ने जिलाधिकारी को बाढ़ पूर्व तैयारियों, उपलब्ध संसाधनों, प्रशिक्षण गतिविधियों एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि संभावित बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए पूरी सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर में करोड़ों की लागत से बनी सड़क की पुलिया 6 माह में क्षतिग्रस्त हो गई है। डोरवाड़ पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत निर्मित सड़क और पुलिया टूटने से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग का कहना है कि कमला नदी में आई बाढ़ के कारण सड़क और पुलिया को नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत रख रखाव अवधि में कराई जाएगी। राज्य सरकार पूरे बिहार में भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत जयनगर प्रखंड के डोरवाड़ पंचायत के अंतर्गत जयनगर बस्ती पंचायत के दुर्गा मंदिर से MMGSY डोरवाड़ तक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनी सड़क को देख सकते हैं। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से उक्त सड़क का निर्माण कार्य अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया और अक्टूबर 2025 में समाप्त हुआ। सड़क निर्माण के 6 माह के भीतर ही उक्त खंड पर बनी पुलिया पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। विभाग की माने तो बाढ़ आने से पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन सच तो यह है कि बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्रों में विभाग को बाढ़ के पानी के बहाव को देखकर प्रांकलन की स्वीकृति देनी चाहिए। ज्ञातों की डोरवाड़ गांव को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र प्रमुख सड़क पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त होती है तो ग्रामीणों को भारी परेशानियों के साथ कई किलोमीटर दूरी तय कर मुख्यालय और बाजार आना होगा। बता दें कि बिहार के कई जिलों में बीते कई माह में कई पुलों का गिरना आम बात बन गया है, जिसको लेकर गुणवत्ता और विभाग के अभियंताओं की लापरवाही सामने आई। डोरवाड़, ब्रह्मोत्तर एवं छड़की गांव के ग्रामीण बिहारी यादव, घुरन शाह, रमेश यादव समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के 6 माह बाद ही पुलिया और सड़क क्षतिग्रस्त हो गया है। विभाग या कार्य एजेंसी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण के समय कमला नदी में आई बाढ़ से सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं रख रखाव अवधि में रोड का भी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। एक बार हल्का सा आया, उसी में पूरा रोड जर्जर हो गया है, टूट गया है, रोड भी टूट गया है, पूरा रोड क्षतिग्रस्त है। कोई मेंटेनेंस का काम ठीक से नहीं हो रहा है। आने जाने में बहुत दिक्कत है। अब किसी बारिश में भी यहाँ पूरा कीचड़ हो जाता है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, पालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार।
झंझारपुर के अररिया संग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए नेशनल अवार्ड प्राप्त करने दिल्ली पहुंची हैं। भारत मंडपम में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं ज्योति कुमारी ने इस उपलब्धि का श्रेय पंचायत वासियों, जनप्रतिनिधियों और सहयोगियों को दिया। झंझारपुर के अररिया संग्राम पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी ने पंचायत स्तर पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के बल पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नेशनल अवार्ड प्राप्त करने के लिए वह दरभंगा से दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि से पूरे पंचायत क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। मुखिया ज्योति कुमारी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि अररिया संग्राम पंचायत की जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और सभी सहयोगियों की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पंचायत के विकास और जन सेवा के लिए आगे भी इसी तरह काम जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस उपलब्धि को लेकर पंचायत वासियों में खुशी की लहर है और लोग इसे पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं। इस अवसर पर गांव से लेकर राजधानी तक समर्थकों और शुभचिंतकों द्वारा खुशी जाहिर की जा रही है। डैन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर मधुबनी में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने 5 जून को वृक्षारोपण, विशेष स्वच्छता अभियान, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही जल एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले 5 जल योद्धाओं और पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया जाएगा। दिनांक 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर जिला परियोजना पदाधिकारी नमामि गंगे आनंद अंकित की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग मधुबनी के परिसर पदाधिकारी अनूप कुमार, उप परिसर पदाधिकारी सिकंदर रविदास, आईसीडीएस के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं नगर निगम मधुबनी के स्वच्छता पदाधिकारी अमिताभ गुंजन एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संजय कुमार वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोर्ट परिसर, डीआरडीए परिसर एवं समाहरणालय परिसर के साथ साथ जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्कूली छात्र छात्राओं के बीच निबंध, लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा ताकि स्वच्छ एवं हरित वातावरण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाई जा सके। जल एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 पर्यावरण प्रेमियों एवं जल योद्धाओं को उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मानित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में सभी विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर मधुबनी में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने 5 जून को वृक्षारोपण, विशेष स्वच्छता अभियान, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही जल एवं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले 5 जल योद्धाओं और पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया जाएगा। दिनांक 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर जिला परियोजना पदाधिकारी नमामि गंगे आनंद अंकित की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग मधुबनी के परिसर पदाधिकारी अनूप कुमार, उप परिसर पदाधिकारी सिकंदर रविदास, आईसीडीएस के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं नगर निगम मधुबनी के स्वच्छता पदाधिकारी अमिताभ गुंजन एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संजय कुमार वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कोर्ट परिसर, डीआरडीए परिसर एवं समाहरणालय परिसर के साथ साथ जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्कूली छात्र छात्राओं के बीच निबंध, लेखन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा ताकि स्वच्छ एवं हरित वातावरण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाई जा सके। जल एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 पर्यावरण प्रेमियों एवं जल योद्धाओं को उनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
सम्मानित करने पर भी सहमति बनी। बैठक में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मधुबनी ने अपने 20वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में 20वां साल बेमिसाल कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई तथा विभिन्न पदाधिकारियों और समितियों का गठन किया गया। यह अभियान 21 जून को मधुबनी से शुरू होकर बिहार के विभिन्न जिलों में आयोजित होगा। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा मधुबनी की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला मुख्यालय स्थित जितेंद्र झा बाबा के आवास पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी 21 जून रविवार को आयोजित होने वाले संगठन के 20वां साल बेमिसाल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। सर्वसम्मति से विमल मिश्रा बाबा को कार्यक्रम का मुख्य संयोजक बनाया गया, जबकि जितेंद्र झा बाबा एवं ध्रुव नारायण त्रिपाठी को सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदीप झा को कोषाध्यक्ष तथा आनंद कुमार झा को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। संरक्षक मंडल में डॉक्टर भवानंद झा, मनोज मिश्रा, रोशन झा, आनंद कुमार झा, अनिल झा तथा विजेता झा को शामिल किया गया। आयोजक समिति में मुनीन्द्र झा, आनंद कुमार झा, सुमन झा लक्ष्य, मुंचुन झा प्रभास, गणेश मिश्रा तथा सुनील भूषण झा सहित कई प्रमुख लोगों को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। समिति का आगे और विस्तार किया जाएगा। संयोजक समिति, आयोजक समिति एवं संरक्षक मंडल की अगली बैठक आगामी 7 जून रविवार को इसी स्थल पर अपराह्न 1 बजे से आयोजित होगी। बैठक में प्रखंड स्तर पर प्रचार प्रसार तथा कार्यक्रम की रूपरेखा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में दरभंगा से प्रोफेसर फूल बाबू टेक्टरिया तथा प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष कुमार झा संतोष भी उपस्थित थे। प्रोफेसर टेक्टरिया दरभंगा जिला में 22 जून सोमवार को ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले 20वां साल बेमिसाल कार्यक्रम के सह संयोजक भी हैं। बैठक का संचालन बेनीपट्टी प्रखंड संयोजक ललित कुमार झा ने किया। वहीं इस अवसर पर सुभाष झा, स्नेही, डॉक्टर भवानंद झा, प्रोफेसर फूल बाबू टेक्टरिया, मनोज मिश्रा सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। आशुतोष कुमार झा संतोष ने कहा कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा एवं परशुराम सेवा संस्थान बिहार ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा संगठन है और अब अपने 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।